तरह का स्टार्ट पाकिस्तान को मिला यकीनी तौर पर लग ही रहा था। जिस तरह से बैटिंग का मुजाहिरा किया आज साहबजादा फरहान ने और फ़खर जमान ने अच्छे शॉट्स खेले, उम्दा शॉट्स खेले। 50 स्कोर की गई साहबजादा फरहान की जानिब से। 38 गेंदें उन्होंने फेस की, 57 रन उन्होंने जोड़े। 50 करके वो आउट हुए। फ़खर जमान की जानिब से 40 रन का इजाफा किया गया। 35 गेंदें उन्होंने फेस की। लग ही रहा था कि अब क्योंकि पाकिस्तान को अच्छा आगाज़ मिल चुका है और जो शौकीन क्रिकेट हैं और पाकिस्तानी दुनिया भर में जो यहाँ जहाँ पे पाए जाते हैं वहाँ पर उनकी उम्मीदें बढ़ गई थी, हौसले बढ़ गए थे कि मैच अब चुके बना चुके हैं और एक अच्छा टोटल देने में हम कामयाब होंगे। लेकिन उनकी कारकर्दगी में भी जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आए, उनके बाद साइम अयूब की बात की जाए, उन्होंने महज 14 रन बनाए। सिर्फ एक आज उन्होंने ये काम किया कि 0 पे आउट नहीं हुए, अलबत्ता 14 रन इजाफा किया उन्होंने। 11 बॉल्स उन्होंने फेस की। उसके बाद टॉप पे भेजा गया, उसके बाद मोहम्मद हारिस को, लेकिन वो भी हमेशा की तरह शायकीन को मायूस करके 0 पर आउट हो गए। और कप्तान सलमान अली आगा जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी नाकामी का एतराफ़ भी कर रहे थे, अपनी बुरी परफॉर्मेंस का इजहार भी कर रहे थे कि मैं मानता हूं कि मुझसे परफॉर्म नहीं हो पा रहा। आज फिर चाहिए तो ये था कि उनको अच्छी परफॉर्मेंस का वो मुजाहिरा करते, टीम को साथ लेके चलते। लेकिन जब ये नाजुक मरहला आया, विकेटें गिरती चली गईं और साहबजादा फरहान महज 8 रन बनाकर कुलदीप यादव का शिकार बन गए और सैमसन जो कि कीपर हैं उन्होंने उनका शिकार किया। हुसैन तलत जिनकी सिलेक्शन पर सवालात उठ रहे थे, लेकिन जो इससे पहले मैच था श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 50 स्कोर की थी, लेकिन आज फिर से वो नाकाम दिखाई दिए और पहले की तरह उन्होंने गलत शॉट खेला। सैमसन ने उनका कैच किया और पटेल ने उनकी विकेट ली है और मोहम्मद नवाज जिन पे उम्मीदें थी वो नॉट आउट रहे हैं और 4 रन उनकी जानिब से बनाए गए। जी, आपको बताएं कि पाकिस्तान की टीम स्पेशली अगर मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो मिडिल ऑर्डर नाकाम रहा। आगा सलमान, टीम को स्टेबिलिटी देने की ज़रूरत थी लेकिन फिर भी वो सिर्फ 8 रन ही बना पाए और ये कहा जाए कि स्पिन के खिलाफ वो गलत अंदाज में उन्होंने चार्ज करने की कोशिश की, नहीं समझ पाए और अपनी विकेट गंवा बैठे। मोहम्मद हारिस से भी बहुत उम्मीदें थी लेकिन वो भी आज शॉर्ट बॉल पर कमज़ोर दिखाई दिए और यूँ पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर तमाम खिलाड़ियों ने 147 रन का टारगेट दिया है इंडिया को और जो कि एक बड़ा टारगेट नज़र नहीं आता है। साइम अयूब से भी बहुत सी उम्मीदें थी आज के मैच में, लेकिन साइम अयूब भी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सके। सिर्फ ओपनिंग डोमिनेंस के अलावा कोई भी खिलाड़ी जो है वो विकेट पर नहीं टिक पाया। साहबजादा फरहान ने एक बार फिर से साबित किया, ओपनिंग पार्टनरशिप दी, ओपनिंग स्टैंड दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो मिडिल ऑर्डर है वो इस मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाए। फ़खर जमान की अगर बात की जाए वो 35 गेंदों पर 46 रन बनाकर आउट हुए। इसके अलावा साइम अयूब जो कि 11 बॉलों पर 14 रन बनाकर आउट हुए और फिर कोई भी खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सका। और सबसे अफसोस की बात यह है कि हमारी टीम पूरे 20 ओवर्स भी नहीं खेल पाई। 19.1 ओवर और तमाम टीम जो है वो आउट हो गई है और 146 रन ही कर पाई है। आगाज अच्छा था और शायकीन क्रिकेट कहीं ना कहीं उम्मीद कर गए थे कि शायद हम आज एक अच्छा टारगेट सेट कर सके, हम 180 प्लस या 200 के करीब जा सके। लेकिन आगाज के बाद एक बार फिर से हमने अपनी गलतियों से नहीं सीखा और हम फिर से आखिरी जो 10 ओवर्स हैं उसमें अपनी कारकर्दगी जो है वो 0 कर पाए। जसप्रीत बुमराह की गेम को दागदार करने की कोशिश, हारिस रऊफ को आउट करके जहाज गिराने का उन्होंने इशारा किया और ये वही इशारा था जो हारिस रऊफ ने किया था। और हारिस रऊफ ने क्योंकि इशारा किया था जबकि क्राउड उनको चिढ़ा रहा था, फिर उन्होंने इशारा किया और इसी इशारे पर एक्शन भी लिया गया था और हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना भी आयद किया गया था और आईसीसी ने इंतबाह भी किया था कि आइंदा इस तरह की हरकत ना की जाए। और आज के इस फाइनल मैच से पहले यकीनी तौर पर जो तमाशाई भी स्टेडियम के अंदर मौजूद थे उनके लिए भी ये ज़ाब्ता अखलाक जारी किया गया था कि सियासत या इस तरह की कोई जुमलेबाजी स्टेडियम के अंदर ना हो। लेकिन जिस पे तकलीफ हुई थी भारत को, भारतीय बॉलर्स जो हैं वो खुद ही वही हरकतें दिखाई दे रहे हैं। ये आप मुलाहिजा कर रहे हैं। हारिस रऊफ को जब आउट किया बुमराह ने तो बुमराह ने नकल की है हारिस रऊफ की।